मॉम, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। मॉम, तो जा, जल्दी जाना। पापा जी, मैं जा रहा हूँ। अब सुनते क्यों नहीं मेरे बात? तू कभी सुनता है? पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया, नौकरी करना है उसे। छोटे नौकरी भी नहीं करने, बड़े नौकरी देगा कौन तुझे? 20,000 तो मेरा पॉकेट मनी ही है। अगर इससे ज्यादा मैं कमाई ना कर पाऊँ तो काम करके फायदा क्या? इसीलिए तो हम कह रहे हैं घर में बैठे रहो, बाहर मत जाओ। बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं, वो तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। वो मुझे शादी करना है। शादी का मतलब पता भी है तुझे? छोटे भाई ने कहा था कि उसे शादी करने हैं और उसके लिए पहले मुझे शादी करना पड़ेगा। उस कमबख्त का नाम मत लेना मेरे सामने। उसके शादी हम नहीं कराने वाले। कुमारा मरने दो उसे। मैंने तो उसका नाम नहीं लिया। मुझे देर हो रहा है, मैं चलता हूँ। वो हमारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, शादी का सपना देख रहा है। उसका तो शादी कराना पड़ेगा ना। कहाँ से लाए हम ऐसी लड़की जो इससे शादी करना चाहेगी? इसके जैसा एबनॉर्मल। एक से परेशान है हम, एक और लाई घर में। तुम जहाँ बाप हो ना, वहाँ ऐसा ही एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं और मैं इन दोनों के बीच में आके फंस गई। मॉम, मुझे नौकरी मिल गई। हाँ, होगा कोई झाड़ूदार हवलदार का पोस्ट। नहीं, असिस्टेंट की पोस्ट में। CEO लिखा है यहाँ पे शायद। उसका सेंडिंग मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक है। शुगर घर से बाहर निकल के देखता है उसकी पड़ोसी की बेटी तेयोंग ऑफिस जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रही है। तेयोंग, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ सकता हूँ। वो क्या है ना, मैं भी ऑफिस जा रहा था। तुझे किसने नौकरी दिया? असिस्टेंट का जॉब मिला है मुझे। कौन सी जगह पे? किसका? वो लंबा कांच की दीवार वाला, अंदर सफेद पेंटिंग। मैंने कहा कौन सी, मतलब नाम? किससे बात कर रही हूँ मैं? खाली डब्बा कहीं का। मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, गाड़ी जल्दी चलाइए, मुझे देरी हो रहा है। हाँ, ये तेयोंग हमेशा ऐसा करती है मेरे साथ। इसने मुझे कभी पापा बनने नहीं दिया। अब हम क्रिकेट खेलेंगे। मैं हूँ डॉली की मम्मी, ये है डॉली के पापा और तुम हो हमारे नौकर। आजी, डॉली के पापा जी, अब ऑफिस जाइए, हम आपके लिए अच्छी तरीके से डिनर बना के रखेंगे। ठीक है जी, और आप अपना ख्याल रखिएगा। अब बाय बाय किसी दो। तुम बैठ क्यों रहे? जाके काम खत्म करो, जाओ। सारे काम खत्म हो गए हैं। कहाँ? वो देखो कहाँ। हाँ, मुझे ये सारे काम करने होंगे। हाँ, और उसके बाद मेरे पैर दबा देना। नहीं, मुझे भी पापा बनना है। तुम कभी पापा नहीं बन सकते, खाली पापा कहीं का। शुगा, मैं तुम्हें कब लेने आऊँ? नहीं, आप मुझे छोड़ के प्लीज मत जाना। अच्छा ठीक है। Are you mad? एक 10वीं पास को मैं अपना असिस्टेंट बनाऊंगी। वो लड़का बहुत ही अच्छा है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी घुल के पानी पीऊं मैं। मेरी रेपुटेशन कहाँ रहेगी? कोई पूछने आएगा आपको असिस्टेंट के बारे में? मिस्टर मीन, अब आ गए, अंदर आइए। दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं रसोई में भी काम कर सकता हूँ या फिर झाड़ू पोछा के भी काम कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इस ऑफिस के अंदर रहना है ताकि मैं कह सकूँ कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे लगता है इसके दिमाग में प्रॉब्लम है। हाँ, ये थोड़ा एबनॉर्मल है। क्या? जी मेरी बात तो सुनो। मैं इस आदमी को बाद में देख लूंगी। ये CEO है तो इसका मतलब क्यूट इंग्लिश औरत। हे तुम यहाँ आओ, अब से तुम्हारा काम शुरू। ये कोई लिखने की तरीका हुई भला? पहले ये लिखना चाहिए, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। तुम्हारा ये हालत? मैंने जिंदगी में इतने सारे काम नहीं किए हैं। जी मैडम, आपने बुलाया?
मैंने मेरी असिस्टेंट चुनने की जिम्मेदारी तुम पर सौंपा और तुमने जानबूझकर एक 10वीं पास एबनॉर्मल लड़के को मेरे पास भेज दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो आपके पार्टनर होने के लिए परफेक्ट है। क्यों, आपने देखा नहीं? आपने जैसे कहा उसने वैसे किया? आपकी तबीयत का, खाने पीने का ख्याल रखा? एक हफ्ता पहले की बात है, मैं मेरा ऑफिस की बैग एक बेंच में रख के भूल आया था। उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स थे। मुझे लगा था मैंने वो खो दिया। फिर भी मैं शाम को वहाँ गया और उस बेंच में ही मेरा बैग लेकर बैठा था। वो दोपहर से वहीं पर ही बैठा रहा, सिर्फ मुझे लौटाने के लिए। और उस दिन उसने मुझे क्या कहा जानते हो? ये ऑफिस का बैग है, तो मुझे लगा शायद इसमें इम्पोर्टेंट कुछ होगा, अगर कोई ले जाता, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा रहा। उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, उसने देखा तक नहीं। काम करने के लिए आपके यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स, स्टाफ्स हैं, पर असिस्टेंट या पार्टनर जो भी कहे, उसके लिए ऐसे वफादार लोग आपको कहाँ मिलेंगे? जरा सोच के देखिएगा। ट्रिंग! हेलो प्रिंसेस, मैं यहाँ से वापस जा रहा था, तो सोचा कि तुम्हें भी ले चलूं। तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया था, और सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊं। जो सच है वही कहूँगा ना। छोड़ो प्रिंस, तुम्हें पता है आज उस जिन ने मेरे असिस्टेंट के तौर पे एक एबनॉर्मल लड़के को रख दिया, जिसका माइंड बिल्कुल बच्चों जैसा है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, वो अपने बात के पक्के और काम में वफादार होते हैं। एक मिनट, तुम फ्रंट की सीट पे क्यों बैठे हो? मैं क्या पीछे अकेली बैठूंगी? क्यों, पीछे इतने सारी जगह क्या तुम्हारे लिए कम पड़ेगी? सीईओ हो, ज्यादा खाती हो, मोटी हो गई हो, अब तुम्हारे लिए कि मैं मोटा कार खरीदूं? ये मजाक की बात नहीं है जिमिन। तो क्या मेरे गोदी में बैठोगी? जी साहब, आइए बैठ जाइए। वो मुझे एक बात कहना था तुमसे। हाँ बोलो। मैं कहना चाह रहा था कि अरे कह भी दो ना। तुम शायद सचमुच मोटी हो गई हो, मेरे पैर दुख रहे हैं। क्या? और भी मोटी होंगी मैं। माफिया किंग हो, एक लड़की उठाया नहीं जाता तुमसे। मर्द हो भी, मुझे तो शक है। तुम लड़की लोग हमेशा झगड़ने के मूड में रहते हो क्या? कपल्स के अंदर दो चीज होते हैं, एक रोमांस, दूसरा झगड़ा। रोमांस तो तुमसे होता नहीं, तो झगड़ा ही सो। ये जो तुम इतना फटर फटर कर रहे हो ना, पछताओगे तुम। अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा, पर जब करूँगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसा मर्द हूँ मैं। ये तो क्या कह रहा है? मैडम एक एबनॉर्मल को क्यों असिस्टेंट रखेगी? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है जीन सर और मैडम की बात। अरे सोच जरा, हम उसका फायदा ले सकते हैं। चल, अब मैडम नहीं है, अभी चांस है। योंगी सर। हाँ बोलिए। तुम तो मैडम के पर्सनल असिस्टेंट हो, तो तुम्हें तो मैडम के डेस्कटॉप की पासवर्ड पता ही होगा। हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं, तो तुम हमें पासवर्ड बताओ और हम काम करके चले जाते हैं। ये तो मैडम की चीज है ना, परमिशन लेना पड़ेगा। उन्होंने हमें परमिशन दे दिया है और वो आएंगे, हम तो बताएंगे ना। मैं जरा आता हूँ, शायद पासवर्ड लिख कर रखा है कहीं पर। कुछ देर बाद योंगी रूम से बाहर निकलता है। हाँ, पासवर्ड बोलो। हाँ, इतना जल्दी भी क्या है? इसका तो टोन ही चेंज हो गया। इसमें मेरा फायदा क्या है? ठीक है, हम तुम्हें उन पैसों से एक भाग देंगे। एक भाग? कितने भाग हो रहे हैं? अब 4 करना पड़ेगा। चलेगा, मुझे उतना भी लालच नहीं है। डेस्कटॉप अनलॉक करने के बाद वो लोग हैकिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं। तुम लोग गिरफ्तार होते हैं। पुलिस? वो मुझे नहीं पता ये क्या करवा रहा था हमसे। तुम कौन हो? जी सर, योंगी। इसने ही तो तुम दोनों को पकड़वाया। क्या? ये क्या है भाई? कितना रूप है इसका? टाइम कैसे होगा तुम्हारे पास मेरे लिए? हमेशा तो लोगों को कुचलने में बिजी रहते हो। तो तुम्हारे बारे में कौन सोचता है? तो मेरे बारे में सोचते हो?
कब उसको बांध दूंगा, कब उसको लूटूंगा, कब उसका गला दबाऊंगा, ये सब चलता है तुम्हारे दिमाग में। मुझे ये सब करते हुए तुमने कभी देखी है? न्यूज़ भरी हुई है तुम्हें लेकर। प्लेन हाईजैक में कुछ लोग घायल, बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ लोग घायल, आग लगने से एक आदमी का मौत। और कौन है इन सब के पीछे? माफिया किंग JM। उन लोगों के मरने का वक्त आ गया था, मर गया, उससे मेरा क्या। अपने नंबर भी दे रखते हो बहुत लोगों को। मेरी असिस्टेंट है। अब इसने कॉल क्यों किया? उठाओ फोन। मैडम, वो मुझे परमिशन चाहिए था उन दोनों को डेस्कटॉप के पासवर्ड देने के लिए। कौन दो लोग? एक लंबा चेहरा और छोटे छोटे दाढ़ी वाले, और एक लंबे लंबे बाल और मोटे मोटे होठ वाले। ये क्या बोल रहे हो तुम? नाम क्या है? मुझे नाम नहीं मालूम। देखा जिमिन, मेरे पीठ पीछे जरूर मेरे पैसों के ऊपर नजर है इन लोगों का। सुनो तुम, मैं जो जो कह रही हूँ और जैसे जैसे कह रही हूँ, बिल्कुल वैसे वैसे जाकर कहना। और जितने भाग कहेंगे उतने लोग हैं, समझ लेना। वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। अरे वैसा कुछ नहीं, मैं बस उसे सिखा रही थी। हेलो पुलिस, अगर इसके जगह कोई डिसऑनेस्ट और बुरा आदमी होता तो भाग ले लेता, और अगर बहुत अच्छा लड़का भी होता ना तो खुद नहीं करता पर मुझे भी नहीं बताता उन लोगों के बारे में सोच के। ड्राइवर, जरा मैडम को उनके घर तक छोड़ देना। मेरी इतनी नसीब कहाँ है कि मेरी बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के आएगा। मीरा, कहाँ जा रही हो तुम? वो आज घर जाने की प्लान थी। इतने सेक्सी आउटफिट लेकर घर जा रही हो? ये उसका मैनेजर है ना, लाइन मारता है लड़कियों के ऊपर। ये भी ब्लश कर रही है। जिमिन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जंगकुक उसी वक्त जिमिन को किस कर देती है। मैं जल्दी हूँ। तुमने ये क्या किया? जल्दी स्टार्ट करो। तुम जाओ यहाँ से और जंगकुक को पकड़ के 20 मिनट तक किस करता है। जिमिन, तुम, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे हरकत करोगे तो पछताओगे, इसलिए इतने प्रोफेशनल। तो किसमें तो प्रोफेशनल कब बन गए? कितने एक्स थे तुम्हारे? जिमिन का टच पाने की औकात हर किसी की नहीं होती। अब कहाँ जाएंगे आप? अपने घर में या मेरे बेडरूम में? लफंगे, मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब उदास हो क्या? हाँ, उतना भी नहीं। मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ, शायद आपकी मूड ठीक हो जाए। जब मैं उदास होता हूँ ना, तब मैं भी वहीं पे जाता हूँ। कहाँ पे? चलिए तो। कहाँ जाना है? वो है ना जहाँ पे बहुत सारे किताबें हैं और उसमें पियानो भी है। हाँ, एक बूढ़ी औरत चश्मा पहन के बैठी रहती है। सुनिए, वो शायद लाइब्रेरी की बात कर रहा है। तो सीधा सीधा बोलो ना, कौन सा वाला? 5 वाला, 14 नंबर। योंगी अंदर जाकर पियानो बजाना चालू कर देता है। वाह, बहुत अच्छा बजा लेते हो तुम। किसका म्यूजिक है ये? शुगर का म्यूजिक है। क्या सचमुच तुमने बना है ये? ये सचमुच अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे। ये तो एक बहुत बड़ा टैलेंट है। कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मैं तो सो ही गया था। ऐसा कुछ बजाओ ना जिससे मूड ऑन हो जाए। क्या मतलब तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? तुम्हें पता है तुम इससे अपना नाम दौलत सब कमा सकते हो। लोग अपने गाने के लिए तुम्हारा म्यूजिक खरीदना चाहेंगे। मैं तुम्हें हेल्प करूंगी इसमें। मम्मी पापा ने तो ये सब कभी नहीं कहा। तुमने कभी सुनाया? मुझे नहीं लगता वो सुनना चाहेंगे। वो लोग तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। फैमिली, ये बहुत ही अजीब चीज है। एक दिन पापा आके कहेंगे, बेटी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खिलौना खरीद के लाया हूँ, और भाई उसे देखते ही छीन के ले जाएगा। मॉम कहेंगे, बेटी तुम्हारी फेवरेट खाना बनाई है मैंने, आओ तुम्हें खिला देती हूँ। और भाई आके, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे नहीं खिलाते। हर एक खुशी में टांग अड़ा देता है। तुम्हें जीने नहीं देते, पर तुम्हारे बगैर जी भी नहीं सकते।
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता है और खुद तुम्हारे लिए जिंदगी दे भी देते हैं। तुम्हारी भी भाई है। ये परिवार मेरे लिए विलासिता के अलावा और कुछ नहीं। सॉरी, किस बात की? हम फ्रेंड्स हैं आपसे। हाँ? क्या हुआ? मेरा कभी कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मेरा फ्रेंड होना ही नहीं चाहता था। सेम बट इन डिफरेंट वे। सब मेरी फ्रेंड बनना चाहते थे पर मैं नहीं बनती थी। मॉम, अब ये क्या कह रही है? उम्र कहाँ है तेरे शादी की? देखिए मैं अकेली अच्छी हूँ, मैं नौकरी करती हूँ एक अच्छी। मुझे शादी नहीं करनी प्लीज। घर के हर एक काम जानता है वो। तू जो बोलेगी, जैसे बोलेगी वैसे ही समझ कर बैठा रहेगा। मॉम, ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। हाँ, मैं छत में जा रही हूँ, मैं बाद में सोच के बोलूंगी। टिम छत में आके देखती है शुगा उसके छत के पौधों की देखभाल कर रहा था। लंच टाइम, ये लो तुम्हारी टिफिन। हाँ, मेरी? मैंने बनाए हैं, खा के देखो। क्या तुमने? मैं तो अक्सर ही बनाता हूँ। तुम्हें ये भी आता है? घर में तो प्याज ही काटता रहता हूँ मैं, और क्या करूँ? अब उतना नहीं करता, अब तो नौकरी करता हूँ ना मैं। ये बहुत ही टेस्टी है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें लेकर बहुत ही खुश होंगे। मुझे ही देखो ना, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, एक लड़की हूँ। इसके बावजूद भी मुझे खाना पकाना नहीं आती है। सिर्फ लड़की को ही क्यों घर के काम आना चाहिए? लड़के काम करते हैं और लड़कियां भी काम करती है, तो एक साथ करना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारा प्यार भी मिलेगा और मजा भी होगा, अकेला नहीं लगेगा। तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत खुशनसीब होगी। मेरी बीवी? शर्माने से तो तुम बहुत क्यूट बन जाते हो। जीन सर, सिर्फ जीन बोलो। वैसे भी तो मेरे ऊपर की पोस्ट में हो। मैं मेरे सारे काम खत्म कर दिए हैं, मैं अब चलता हूँ। अब क्यों? यह बहुत ही जरूरी है, मुझे जाना होगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है जाओ। ऐसा लग रहा था कि इसे बाथरूम जाना है। ड्रोवर तुम हो? इतना रोने के बाद कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें, ये ड्रोवर नहीं ड्राइवर होता है। आज सुबह से ही मेरा पेट खराब है, मैं उसे कैसे कहता? शर्म की चीज है। छी छी छी। ठीक है, मैं जल्दी चला रहा हूँ, तुम्हारा पेट खराब है। किसी को बताना मत। जीन, ये शुगर कहाँ पर है? पहले तो उसे देखा ही नहीं जा रहा था, अब 2 मिनट नजर के सामने नहीं है तो शुगर कहाँ पर? वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमने सही कहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ बात करने में बहुत अच्छी लगती है। जो भी मन में आए वही कह सकती हो, उतना सोचना नहीं पड़ता है कि क्या सोचेगा, कैसे लेगा, इससे मेरी प्रेस्टीज रहेगी, क्या माइंड कर सकता है। और हाँ, असल में ही इंसानियत के लिए ना पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कितने सालों से मैडम को इम्प्रेस करने की कोशिश की। हाँ, भरोसा करती है मुझ में, पर इस आदमी ने 2 हफ्ते में मैडम की दिल में जगह बना लिया। भाई, मैं ही उसे लाया था, मैं उससे जल रहा हूँ। शुगर बेटा, जरा प्याज काट देना। मामा, मैं अब खेलने जा रहा हूँ। हाँ, ये बच्चे भी। बच्चा? 30 साल का बुढ़ा कहीं का, कौन खेलेगा तेरे साथ? चला भी क्या? जंकुक अचानक बहुत से बाबूस देखती है अपने आसपास। गुड मॉर्निंग, चलो कुछ खाते हैं। नहीं, वो मैं डाइट में हूँ। तुम ये खा सकती हो, बबल गम। हाँ, इससे तुम खाओगे भी और पेट भी नहीं भरेगा। हाँ, वैसे आइडिया तो अच्छा है। देखा कितना बड़ा हुआ था, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। हाँ, मैं बचपन में इसमें माहिर थी, देखो। छोड़ो, तुमसे नहीं होगी। अच्छा है तो? हाँ, ये तो होगा ही, क्योंकि मुझे आता है और तुम्हें नहीं। क्या कहा तुमने? ये बन गया जीसस पैलेस। अब इसको थोड़ा फ्लैग लगा दे। कहाँ पे है? तुमने मेरा वाला तोड़ दिया। मेरी वाली नहीं रहेगी, जब
तुम्हारा भी होगा। रहना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। हाँ, आज मैंने बहुत घूम ली। 2 पल की जिंदगी है, कभी कभी मजा कर लेना चाहिए। तभी जंगकुक को महसूस होती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जंगकुक उसके पास की गली में घुसती है और उसके पीछे वो आदमी भी घुसता है। तभी जंगकुक उसे पकड़ के वाल के साथ पिन कर लेती है। पिंस तुम? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम मुझे चोरी छुपे फॉलो क्यों कर रहे थे? आज तुम्हारी छुट्टी के दिन थी और ये पूरे दिन एक कॉल किया, एक मैसेज भी नहीं किया मुझे। रोज छुट्टी के दिन तो तुम मुझे कॉल करके परेशान कर देती हो। वो मैं आज थोड़ी बिजी थी, जैसे तुम हर छुट्टी के दिन बिजी रहते हो। जब से वो पर्सनल असिस्टेंट रखी है तुमने, तब से तुम मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती। बात क्या है? तुम वो एबनॉर्मल के साथ खुद का कंपेयर कर रहे हो। वैसे मुझे खुशी हुई तुम्हें जेलस देख के। तुम इतने दूर क्यों हो? कपल्स रात को ऐसे रोमांटिक वेदर में एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऐसे चिपक के चलते हैं, और हम है कि मैग्नेट की नॉट और नॉट की तरह, है ना जिमिन? वो मुझे कैसा कैसा लगता है। शर्माते हो? कैसा कैसा लगता है? मुझे तो शक है कि तुम जानते हो कैसा लगता है। ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा। नहीं, समझ गई। अब तुमसे दूरी बना के रखूंगी मैं। नॉट हम ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस शुगर, तुम्हारा पहला एल्बम रिलीज हो चुका है। ओके, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। थैंक यू। बहुत ही जल्दी तुम एक बहुत बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट बन जाओगे। तो मिस्टर शुगर, आपकी अनुभूति क्या है, ये हमको बताइए जरा। बहुत खुश। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए स्कूल में सब बुली करते थे मुझे। मैं पूरे दिन पढ़ के भी फेल करता था और मेरा छोटे भाई एक दिन पढ़कर ही मुझसे आगे निकल जाता था, और इसीलिए मेरे घर वाले उसे ज्यादा प्यार करते थे। कोई मुझे पसंद नहीं करता था, पर एक दिन मेरी मुलाकात जीनो जंगकुक से हुई। अब मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। तुम बाकियों की तरह नहीं हो तो क्या हुआ, तुम खुद में ही एक अलग सितारे हो। एक मिनट, मैं थोड़ा आती हूँ। जंगकुक ने जो कहा है, मैं सचमुच अच्छा हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, और अब तो तुम्हें कोई भी पसंद कर लेगी। अब तो शादी कर ले। मुझे किसी की जरूरत नहीं, अगर जंगकुक हो तो। वाह, आज तो मेरे प्रिंसेस बहुत खूबसूरत लग रही है। माफिया किंग ने मुझे डेट पर बुलाया, तो ये तो मेरा सौभाग्य है ना। ये लो तुम्हारी प्रेजेंट। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? आखिर पिछली बार जब हम बाहर गए थे, तब एक आदमी तुम पर बुरी नजर डाल रहा था, उसका है। तुम वैसे कहो ना, मैं तो डर गई थी। तुम्हें उस नजर से देखने वाले आंखें सिर्फ मेरा होगा। हाँ, हर बार तुम मेरी दिल जीत लेते हो जिमिना। सबके लवर सिर्फ कहते हैं और तुम करके दिखा देते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। मेरे बस करे ना, तो मैं भी उन सब लड़कियों की आंखें निकाल दूंगी जो मेरे प्रिंस पर नजर डालते हैं। हाँ, और क्या पसंद है मुझमें? तुम्हारा एटीट्यूड, हॉटनेस, हैंडसमनेस, और सबसे बड़ी चीज, तुम्हारा ये सख्त बिहेवियर के अंदर जो एक नरम सा दिल है, वही। और बचपन से ही मुझे विलेन और माफिया टाइप के लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेरे लिए पूरा दुनिया तबाह कर सकता है। और तुम मुझ में क्या पसंद करते हो? शादी करोगी? तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो? शादी करोगी कि नहीं? क्यों नहीं करूंगी मैं तुमसे शादी? इतने दिन तक क्या तुम मुझे धोखा देने के प्लान कर रहे थे?
ऐसा सब कुछ अब माइंड से निकाल दो। अगर किसी और से तुमने शादी करने का सोचा भी ना, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैंने कहा हाँ या ना। जरूर, तुम खुद नहीं जानते तुम कितना अजीब हो। हेलो मॉम, मैं अगले महीने के पहले दिन ही शादी कर रहा हूँ। तुम सब इनवाइटेड हो और सारे रिलेटिव्स को पहुँचा देना ये खबर। हेलो मम्मा, क्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया? वो कब आया? मेरा इकलौता बेटा। नहीं, मेरा दूसरा इकलौता बेटा। शुगर तू आ गया, जल्दी जाओ, उसे ब्लड की जरूरत है। हाँ, मैं तो फूल लाना ही भूल गया। अब जंगकुक की बस में क्या रखूं? एक आइडिया है। ओ योंगी, 2 दिन बाद मिले। तुम्हारा भाई का क्या हाल है? पहले से बेहतर। वाह, कागज के फूल, अच्छा दिमाग लगाया तुमने। अब हर दिन लाना नहीं पड़ेगा। अच्छी लगी तुम्हें? तुमने मेरे लिए अपनी मेहनत से बनाए हैं, क्यों नहीं लगेगी? वैसे भूलना पड़ेगा, तुम बहुत कामों में माहिर हो। वो खुशबू खूबसूरती का क्या फायदा जो टिक ही नहीं पाती, उससे यही अच्छा है। ऐसी ही तो रहेगी ना जैसी है। जंगकुक, वो हाँ बोलो ना। जंगकुक ने सुन भी ली, अब तो बोलना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे। मतलब शादी करके एक साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, वैसे होने वाले की तो हो। फिर शुगर थोड़ा पास आता है। जंगकुक, हाँ तुमने कुछ सुना नहीं? कुछ बोल रहे थे क्या? वो कुछ नहीं, काम खत्म हो गया है। ठीक है, जा सकते हो। वो कौन था? तुम्हारी पिए? हाँ हाँ, मैं बहुत ही टायर्ड हो चुकी हूँ, आज जल्दी चली जाती हूँ। ये चिट्ठी किसने रखी? प्यारी जंगकुक, पहले ही मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करके दोनों एक साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। तुम्हारी प्यारी योंगी। योंगी से जंगकुक को। वो बढ़ रही है, मेरा तो कलीजा कांप रहा है। जंगकुक चली जा रही थी योंगी को पास करके। जंगकुक, कब करेंगे शादी? तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुई है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे तो बहुत बड़े इनकम सोर्स बन गए हैं, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा नहीं कब शादी करेंगे। मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं तो अभी चाहता था, अगर तुम चाहो तो। अरे नहीं करने वाली मैं तुमसे शादी। ये क्या कह रही हो तुम तो मेरी हो ना। मैंने कब कहा? देखो शुगर, ऐसे पागलपंती मत करो। मेरी शादी होने वाली है अगले महीने। फिर तुम मुझसे अब भी शादी कर लो। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगी। तुम मुझे प्यार नहीं करते जंगकुक? नहीं, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरी हो। क्यों छोड़ो मुझे। क्या हुआ है यहाँ पे? बस बहुत हो गया। पागलपन की भी एक लिमिट होता है। अब नॉर्मल है, इसीलिए थोड़ी सहानुभूति क्या दिखाई। इसने सोच लिया कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसीलिए कोई ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और ये औकात भी है तेरा। मैं जिससे शादी कर रही हूँ ना, वो ग्रेजुएटेड है, समझदार है, लोगों के सामने बहुत इज्जत है उसका। नहीं, तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरी। योंगी प्लीज समझो, तुम्हारी गलती है। तुमने क्यों मुझसे ये नहीं कहा कि प्यार करने के लिए ग्रेजुएटेड होना पड़ता है? तुमने क्यों कहा कोई भी मुझसे शादी करेगी? जंगकुक प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। तुम्हारे लिए ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे बगैर में कुछ भी नहीं। जंगकुक देखो देखो, मैडम निकल रही है, उनकी आंखों में आंसू। मैडम के प्यार में कौन नहीं गिरेगा, पर ये कुछ ज्यादा ही है। खुद को संभालो योंगी। नहीं जंगकुक, देखो समझो, तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी। मुझे जंगकुक मिलेगी, और भी अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। क्या मैं जंगकुक के काबिल हूँ? देखो तुम और भी ज्यादा। अगर मैं जंगकुक के काबिल नहीं तो किसी के काबिल नहीं हूँ। हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? सिर्फ एक ही तो दोस्त था मेरा, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरा जिमिन का जगह लेना चाह रहा था, ये उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जो मेरी और जिमिन के बीच में आएगा, उसका कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में।
देखो मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। मैंने तो कभी ऐसे फूलों वाले कपड़े नहीं पहने, वो मेरे सपनों में पहनी थी। शुगा जंकुक को बहुत सारा कॉल करता है पर जंकुक एक भी नहीं उठाती और लास्ट में मैसेज करके सिर्फ यही लिखता है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती ना, तो फिर ठीक है और कभी बात करना भी नहीं पड़ेगा। मम्मा इस तेल से आग जलता है ना? हाँ छूना मत। ये क्या कर रहे थे तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते तो बचाया क्यों? तुम मेरा एक लौता फ्रेंड हो। मैं अपनी जिंदगी में और कुछ खोना नहीं चाहती। अगर फिर से ऐसा कोई उटपटांग हरकत तुमने की ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना मत प्लीज। तुम मुझे अपने घर की काम वाला भी रख दो, फिर भी तुम मुझसे बात करना बंद मत कर देना। मैं मर जाऊंगा। मर ही जाओ तुम, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। हे शुगा जल्दी ये कपड़े पहन, अच्छा दिखना चाहिए ना, लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रहा कि ये तेयंग जैसी लड़की सुगा के साथ शादी करने के लिए मान कैसे गई? सिर्फ मानी नहीं, उतावली हो रही है। पहले तो मैं सोच रही थी पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसी से ही शादी करो। अब उसका खुद का बहुत अच्छा कमाई है और डेफिनेटली वो तुझे बहुत खुश रखेगा। तुम क्या मेरा शादी करवा रहे हो? हाँ तू तो चाहता था। मुझे नहीं करनी। नहीं मैं कर रही हूँ। तेरा यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ ये रिंग गिफ्ट करना। आप लोग आगे, आपका बेटा कहाँ है? ओ शुगा बेटा नाश्ता लेकर आओ। ये क्या तेयंग है? हम शुगा को देखने नहीं आए हैं, हम बात पक्की करने आए हैं। शुगा को पता भी है? नहीं। मुझे लगता है कि बच्चों को एक साथ बात करने देना चाहिए। कितनी मुश्किल से एक रिश्ता है, तुम ये भी बर्बाद कर दोगे? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अब भी शादी करवा सकते हैं। शुगा जी वो चलिए हम पौधों को थोड़ा पानी देकर आते हैं। ये अच्छा नहीं हो रहा। क्यों, मुझ में क्या कमी है? कमी तो नहीं है पर पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तुम मम्मा के साथ शादी? क्या? ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? एक मिनट, क्या तू शादी नहीं करना चाहता? नहीं। क्यों? वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है क्या? मतलब तुम्हारे शरीर में दूसरों से अलग कुछ, वो दूसरों से अलग है ऐसा? नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? अब ये नहीं बोलना कि तू किसी से प्यार करता है। हाँ जंकुक से। इस खाली डब्बा में कोई अटक भी गया? वो तो तुझसे प्यार नहीं करती ना? हाँ बिल्कुल भी नहीं। अरे उसे क्या मालूम कि तेरा बीवी जब टायर्ड होकर घर आएगी तब तू उसे खाना पका कर खिलाएगा, उसकी सिर दबा देगा, फिर घर की बर्तन मांजेगा, कपड़े धोएगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, बाहर उसकी बैग पकड़ेगा, उसकी हर एक पोज पे फोटो खींचेगा। वो तो एक नंबर की बुद्धू है। नहीं वो बुद्धू नहीं है। देखो प्यार बार बार होता है और उसके लिए तुम्हें एक खूबसूरत इंटेलिजेंट लड़की चाहिए जैसे कि मैं। और रही जंकुक की बात, ऐसा प्यार सब लोग डिजर्व नहीं करते। फिर उन दोनों को एंगेजमेंट के लिए रिंग पहनाने के लिए बोलते हैं। बेटा तेयंग को वो रिंग दो। अरे बॉक्स के साथ नहीं, पहना दे। मैंने इसे गिफ्ट दी और ये थैंक यू भी नहीं कही। इसको तो कोई मैनर्स ही नहीं आती। थैंक यू। मैं कोई शादी की इनविटेशन में नहीं जा रहा। इस ओकेशन में मैंने घर में कोई खाना नहीं बनाया, मैं खुद बना के खा लूंगा। शुगा तुझे तेरा भाई ढूंढ रहा है कब से, जल्दी जा। तू आ गया? जल्दी मुझे कुर्ता पहना दे। तुमने अभी तक कपड़े पहनना नहीं सीखा? नहीं पड़ता, इनके लिए मेरे पास बहुत सारे नौकर हैं। मेरे जूते? इसने मेरा रूम का क्या हालत बना रखा है। हमेशा ऐसा करता है, खुद का चीज संभाल के रखता है और मेरा चीज आके बिगाड़ देता है। प्रिंसेस ये क्या? ये तो जंकुक की तस्वीर है, मेरी होने वाली किंग। सर वीडियो ऑन करो ना, तुम्हारे लुक्स देखे बिना मैं और रह नहीं पा रही। फोन दे मेरा। हेलो ओ क्वीन। बाहर जा। मतलब जंकुक जिससे प्यार करती है
जिसे शादी करने वाली है वो मेरा छोटा भाई है। तुम यहाँ? भाभिया जाते हैं ना दुल्हा के साथ। भाभी तुम होने वाली, एंगेजमेंट हो चुकी है। वैसे कितने दिनों बाद देख रही हो तुम्हें जिमिन, बहुत ही टोले शोले बन गए हैं तुम्हारे। हम बचपन से ही थोड़ा एट्रैक्टिव है। दुल्हन बहुत खुशनसीब है। वैसे कौन है ये साली? जंगकुक। अच्छी है और शुगर की तरफ मुड़ती है। वैसे ये जानता भी है इससे तेरी शादी हो रही है शायद। ये क्या कर रहे तू? ये पेट खराब का दवा तो नहीं है? उल्लू इतना सारा खाएगा तो मर जाएगा ना। वही तो चाहता हूँ। तेरा दिमाग ठीक नहीं है, चल मेरे साथ। और शुगर को एक रूम में ले जाके अंदर से लॉक कर देती है। तुम एक शादी में आए हो, ये क्या पागलपन है? तुम लोग प्यार नहीं करते मुझसे, तुम मरने क्यों नहीं देते? ये तेरा गलत फहमी है। बचपन से जिमिन ने मेरा सब कुछ छीन ले और अब आके मेरा प्यार भी छीन ले उसने। ये नहीं कहते बेटा, वो तो मेरा भाई है। यही तो मानते मानते मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मर क्यों नहीं जाता? उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो तब मर क्यों नहीं गया? तो फिर जंगकुक सिर्फ मेरी होती। तू जानता भी है वो तुझसे कितना प्यार करता है। तेरे हाथों से पहनने के लिए वो खुद का कुर्ता नहीं पहन रहा। झूठ है ये सब, वो तो कभी मेरा खबर ही नहीं रखता। जंगकुक तू यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी, दूल्हा आके बैठा है। जिमिन अचानक पीछे मुड़ता है। मुझे पता था अब आएंगे पिताजी। तेरे वजह से कितनी शिकायत आते हैं, मैं ये और नहीं सह सकता। मेरा एक रेपुटेशन है यहाँ। बच्चे लोग तो थोड़े शरारती ही होते हैं। ये कॉलेज का लड़का तुम्हें बच्चा लगता है? झगड़ा बंद करो तुम लोग। मेरे वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना? मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद कमाई करके रह सकता हूँ। हाँ, मेरे आंखों के सामने से दफा हो जाता। आज से मेरा एक ही बेटा है। जी साहब जरूर। वैसे मेरा जगह कैसल में है, ना कि ऐसे दो कौड़ी के लोगों के घर में। तुम्हारा चेहरा कितने दिन बाद देख रहा हूँ, दिल को शांति मिल जाए। जहाँ रहना खुश रहना। आप क्या पाक जिमिन को अपने शोहर के रूप में कबूल करती हैं? जी मुझे कबूल है। आप दोनों को शादी मुबारक हो। मेरी क्वीन, ये पहनो तुम्हारी क्राउन। हाँ, कितनी खूबसूरत है। तो क्या तुम तैयार हो मेरी क्वीन? मैं अगर अब तैयार ना भी हुई तो क्या ये किंग बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो देर किस बात की? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्याले ये तन के अभी लूं मैं जम के तू मेरा मेरा शुगर घर आके अपना रूम ठीक कर रहा था, तभी जिमिन के बैग से एक डायरी गिरता है। बड़े भाई? उसका कोई दूसरा भाई है क्या? उसने तो कभी मुझे भैया नहीं कहा। सब समझते हैं कि तुम एबनॉर्मल हो, मगर उससे भी ज्यादा एबनॉर्मल तो मैं हूँ। सब मुझे प्यार करते थे और तुम साइड में खड़े सब देखते रहते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर भी मैंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर भी तुम मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करते थे। और जानते हो भैया, तुम्हारे पियानो सुने बगैर मुझे नींद नहीं आता है। कुछ रिकॉर्ड करके ले गया था
और वही सुनता रहता हूँ। कभी बहुत मन करता है तुम लोगों को देखूं, गले लगूं तुम्हारे, अच्छा बर्ताव करूं, पर मेरा ईगो, अहंकार, पर्सनालिटी मुझे दबा के रखता है इन सब से। मैं अपने अंदर की फीलिंग्स को कभी बाहर निकाल ही नहीं पाता। ये एक कैसा रोग है मेरा, और इसके वजह से मैं अंदर से टूट के बिखर चुका हूँ। ऐसे ही मेरा मुलाकात जंगकुक से हुई। आज तक जहाँ किसी ने मुझे नहीं पहचाना, वहाँ जंगकुक ने मेरे अंदर के असली शख्स को पहचान ली और मैं उस लड़की से प्यार कर बैठा। मैं जानता हूँ ये मन की बातें मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाऊंगा, और अगर कभी कह भी दिया तो क्या तुम्हें समझ भी आएगा, क्या पता। जिमिन मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। जैसे जंगकुक मेरी जिंदगी में आई, वैसे उसकी भी आई। इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं। उम्र तो बहुत हो गई है, शादी कब कर रही हो? आप बुढ़ी तो बहुत हो गई है, मर रही है कब? मॉम, अभी चलो। क्या तुम किम तेयोंग को अपनी पत्नी के रूप में कबूल करते हो? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। शुगर, यार शादी क्या हो रहा है? तुमने गलत समझा, इनको सिर्फ कबूल सुनना है। तुम बोल दो ये खुशी होकर चले जाएंगे। समझ लो ये एक तरह की ग्रीटिंग्स है। मुझे पता है कि इससे शादी हो जाता है। तुझे कुछ नहीं पता तो ये क्यों पता है? मेरा अच्छा बेटा है ना, ये बोल दो। जी मुझे कबूल है। आप दोनों को शादी मुबारक। 2 घंटा हो चुका है, जब इसका मन करे तो बुला लेना मुझे। बेटी बहुत हो गई, चलो अब हम चलते हैं। अब तो मैं तुझे उस बुढ़ा से या तो उस बॉडी वाले से शादी करवा दूंगी। मॉम प्लीज एक लास्ट चांस दो ना, मैं शुगर को मना लूंगी। उस बुढ़े से मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और वो मोटा आदमी तो मुझे चटनी बना देगा। वो कैसे कैसे मेरी ओर देख रहे हैं। तो नहीं, मुझे अपनी तरीके से जिंदगी जीनी है, और वो सिर्फ शुगर के साथ ही हो सकता है। ऐसी जादू चलाऊंगी कि तू पूरा दुनिया भूल जाएगा और सिर्फ मेरी नाम लेता रहेगा। भैया मुझे छोड़ देना वहाँ पर। कहाँ पर? वो जहाँ पे बड़ा गोल गोल झूला है, बहुत सारे दुकानें होते हैं, आज के दिन के लिए स्पेशल हुआ है। तुम क्या ये पास वाली मेला की बात कर रहे हो? हाँ मेला। पैसे तो दे के जाइए। ओ पैसे ये लीजिए। अरे छुट्टी तो लेते जाइए। ऐसे पैसेंजर ऊपर वाले सबको दे। चलो ना मेला के अंदर जाते हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कोई स्पेशल का। हम दोनों एक साथ अकेले रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करेंगे। तुम मिलो इससे, ये मेरा भाई है। जंगकुक कैसी हो? तुम लोग जानते हो ना एक दूसरे को? वो जिमिन हाँ पिए थे ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता होता है। जंगकुक को तब बहुत ही गिल्ट फील होने लगती है। वो शुगर की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। मुझे इमरजेंसी काम आ गया है, तुम दोनों एक साथ घूमो। जिमिन रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। जंगकुक ये देखो। हाँ जंगकुक, तुम्हारी गर्दन में ये कैसी निशान? ये कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही मच्छर ने काट दिया था। ये जिमिन का काम है ना? वो बहुत शैतान है, बचपन में मुझे बहुत काटता था, अब तुम्हें भी काटता है। तुम झूला चाह रहे थे? चलो यहाँ पर देखो शुगर, ये कैंडल बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यूट है ना? तुम्हें ये पसंद आई? मैं तुम्हें अभी लेकर देता हूँ, मुझे रिंग दो। चलो अब हम फोटो शूट करेंगे दूल्हा दुल्हन की कॉस्ट्यूम में। देखो मैं दूल्हा बन गया। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स ने फोटो शूट किया है, पर आप दोनों क्यूटेस्ट हो। शुगर बहुत रात हो चुका है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है जाओ, तुम तो हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती, पर जब तुम्हें ऐसा लगे कि शुगर कहाँ है तो तब भी मुझे बुला लेना। अच्छा ठीक है बाय। हाँ शुक्र है उसने गाड़ी भेज दिया। हाँ जिमिन ऐसे डर क्यों रही हो? कोई अपराध करके आई हो क्या? तुम यहीं पर थे तो अंदर क्यों नहीं आए? वैसे आज मेरा भाई बहुत खुश था, अगर मैं होता तो उतना खुश नहीं होता। और बचपन से ही
उसके हर एक पसंद की चीज छीनना मेरा आदत बन चुका है। शुगर जंकुक और उसका फोटो देखते देखते चल रहा था। अचानक एक जोरदार हवा आकर इस फोटो को पानी में गिरा देता है। नहीं, मेरा शादी, मम्मा, मेरा और जंकुक का शादी उड़ गया। तू कहाँ है अब? पानी के ऊपर, उस पानी में गिर गया। अरे जगह कौन सा है? पानी के ऊपर एक ऊंचा रास्ता है, वहीं पर हूँ मैं। ब्रिज? कौन सी? तुझसे कहा था मैंने कि ड्राइवर ना हो तो घर से मत निकलना। आसपास के किसी को दो फोन। कहाँ जा रहा है तू? वो मम्मा तेम ने कही थी उसके साथ मुझे घूमने के लिए। ठीक है जा, जल्दी मत आना। और ऐसे खाली हाथ जाएगा क्या? तेम साड़ी पहन के स्टाइल मारती हुई निकलती है। जी कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल लड़की जैसी। हाँ क्या मतलब है तेरा? ये लो तुम्हारे लिए कागज के फूल। मुझे क्या तेरे तरह उल्लू समझता है? इससे अच्छा तो खाली हाथ ही आ जाता। तुमने मेरे लिए अपनी मेहनत से बनाए हैं, क्यों नहीं लगेगी? ऐसा प्यार सब लोग डिजर्व नहीं करते। चलो शुगर गोलगप्पे खाते हैं। देखो इस प्लेट में 10 है, 5 तुम खाओगे, 5 मैं खाऊंगी। एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, समझ गए? देखो तुमने 5 खा लिए हैं, ये वाली मेरी है। ये बहुत तीखा था। ठीक है एक जूस देना, 2 स्ट्रॉ लगा के। चलो ना हम ये खेलते हैं। ये सब क्या है बोरिंग? तुम्हें कार्ड्स आते हैं? नहीं। हाँ चलो हम दोनों हाथ पकड़ के एक साथ एक रोमांटिक मूवी देखते हैं, इसके बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये पॉपकॉर्न पकड़ना। नहीं ये नहीं हो सकता शुगर। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल में जाते हैं। तेओंग मार्केट में घूमती रहती है और चीजें खरीदती रहती है और अपने सारे बैग्स शुगर को दे देती है। ओह मैं इन दोनों से कौन सी वाली लूं? मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। शुगर जरा देखो तो तुम्हें इन दोनों में से कौन सा वाला अच्छा लगता है? ये वाला तो ठीक है, मुझे ये दूसरा वाला पैक कर दीजिए प्लीज। अगर मेरे चॉइस पर लेना ही नहीं तो मुझसे क्यों पूछी? तूने ये चुना ना, तो इन दोनों में से यही घटिया वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं हमेशा चाहती थी मैं घूमूं फिरूं मजे करूं और एक खंबा मेरे साथ खड़ा रहे जो कभी नहीं कहेगा ये करो वो करो, ये मत करना वो मत करना। हाँ शुगू तुम पट गए हो ना? हाँ कोई बात नहीं, पट जाओगे ऐसे ही और एक दिन। चलो न पेट भरने जैसा कुछ खा लेते हैं। नहीं तुमने तो सिर्फ 7 गोलगप्पे खाए हैं, पेट दर्द करेगी तो। 7 तुमने गिना था? हाँ तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम एक गोलगप्पे ज्यादा खा के बहुत खुश हो जाती हो, तो मैंने सोचा कि 2 ही ज्यादा खा लो तो तुम दुगना खुश हो जाओगी। सुनो मैंने तुम्हें कोई बोनस किस नहीं दिए हैं, एक मेरे क्वीन के लिए और एक मेरी लिटिल प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस? ये प्रिंस है, मुझे पता है ये प्रिंसेस ही होने वाली है। तुम तो चुप ही रहो, मैंने कहा ना यही होगा। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अगर इस बार ना हुआ तो हम दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। जाओ तुम बड़े नोटी बन रहे हो दिन दिन। भाई सुनो, मैं सोच रहा था कि क्या लूं तुम्हारे बेबी के लिए। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, और तेरा औकात भी कहाँ है मेरे बच्चे के लिए चीजें लाने का। नहीं मुझे देना है, उससे एक अच्छा चाचा गिफ्ट करो तो ही चलेगा। नहीं वो बड़ा होकर कहेगा कि अंकल ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे वो जंकू! क्या हुआ जंकू को? जिमी हेलो हेलो तुम कहाँ हो? ड्रूवर ड्रूवर जल्दी मुझे जिमिन के हवेली में ले चलो। सुबह वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा मेंशन में आग फैल चुका था। जंकुक, जिमिन तुम लोग यहाँ हो? जंकुक सीढ़ियों के नीचे गिरी हुई थी। जंकुक तुम ठीक तो हो? जंकुक जिमिन कहाँ है?
ओ जिमिन, हेलो पापा जी, जल्दी घर आ। क्या हुआ है पापा? हेलो, तुम सब रो क्यों रहे हो? और ये क्या है? शुगर, लगता है वहाँ जो बम फटा था वो बिल्कुल जिमिन के करीब ही फटा था और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं बहू, ये कैसा हादसा हो गया है तुम दोनों के साथ? मुझे पता है अपने पति और बच्चे को खोना बहुत दर्दनाक होता है, पर प्लीज खुद को संभाल लेना बेटी। जंकुक, और मत रो प्लीज। तुम क्यों रो रही हो? तुम तो खुश हो ना अब। ये तुम क्या कह रही हो? वो मर जाता, वो मर क्यों नहीं गया? यही तो चाहते थे ना तुम। वो मर क्यों नहीं जाता? उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो तब मर क्यों नहीं गया? नहीं, मैं तो तेरे भाई का श्राप लग जाता है। जंकुक, मेरी बात तो सुनो। जंकुक, मैंने ये जानबूझ के नहीं बोला। शुगर रुको, जो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती उससे तुम जबरदस्ती बात कर रहे हो, और जो तुम्हारे लिए अपनी कीमती वक्त देती रहती है उसकी तो एक बात भी नहीं सुनते। क्यों पागल हो इस लड़की के पीछे? प्यार दूसरी बार भी होता है। तुम अपनी जिंदगी को एक चांस तो दे सकते हो ना। शुगर, तुम चुप क्यों? नहीं कर सकता मैं और किसी से प्यार। उतना हुनर नहीं है मुझ में। प्लीज, मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? मुझे जंकुक के सामने खुद को निर्दोष साबित करना है, इसलिए असली अपराधी को ढूंढ रहा हूँ। ये तुम कभी नहीं कर पाओगे शुगर, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। देखा, कितना नीचा सोच है तुम्हारी। मैं ये नहीं कर सकता और तुम कर सकती हो, ये जानते हुए भी तुम वहाँ खड़ी हो। देखो शुगर, ये बहुत बड़ा केस हो सकता है, कोई बहुत बड़ा गुंडा या फिर माफिया का। नहीं तो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं देखती हूँ। तुम तो इन सब के लिए पैसे लेते हो ना? नहीं, इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चुम्मी लोगे? तुम पैसे लोगे या मम्मा की चुम्मी? चुम्मी चाहिए। किसने फोन किया है मुझे? क्या ये सच है? जीनू, वो मुझे हेल्प चाहिए थी तुमसे। हाँ, काम की वक्त थी तो सब मुझे याद करते हैं। काम खत्म, रिश्ता भी खत्म। देखो जीनू, तुम कितने अच्छे लड़के हो, वर्ल्डवाइड हैंडसम हो। मैं तुमसे ही शादी करती, पर हुआ ऐसा कि मेरी सगाई हो चुकी है। क्या? वो जबरदस्ती। देख, ये सब बुरे समय में तो एक फ्रेंड ही मदद करता है ना? तू ना मत बोल प्लीज। हाँ, मुझे पता चल गया कि मैं सिंगल ही मरूंगा। मैं ढूंढ दूंगी तुम्हारे लिए बीवी। तू एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे रैंक के डिटेक्टिव है। ये एक पर्सनल केस है। नहीं, तू जानता है पिछली बार हुई हादसे के बाद मैं और कोई केस नहीं लेता। मैं एक अच्छा खासा जॉब करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कोई टेंशन मत करो, सब क्रेडिट मेरी होगी। तुम सिर्फ मुझे क्लूज इकट्ठे करने में मदद करो, बाकी मैं देख लूंगी। अच्छा, तो कहाँ आना है? हाँ, ये हुई ना अच्छी बात। तुम इन सब से पूछताछ शुरू कर दो और तुम लोग इस जगह को सील कर दो ताकि कोई बाहर से आ ना पाए। तुम लोगों के अलावा और कौन कौन है जिसे यहाँ आने का परमिशन था? उसका भाई हो? नहीं, उसके भाई के अलावा मिया मैम। हाँ, उसे हमने कांटेक्ट की है, वो आ रही है। मुझे लगता है जो अपराधी है उसके साथ तुम में से किसी का हाथ था। नहीं तो इतने सारे नौकर रहते हुए भी घर में कैसे कोई बम फिट कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं। मैं तो 8 साल से घर ही नहीं गई। उसने हमें ऐसे नजरबंदी कर रखा था कि हम हर पल उसके डर से कांपते थे। ओह, तो मैनेजर मिस, आप आ गई। कहाँ थे आप? मैं कुछ काम से शहर से बाहर गई हुई थी। मैं अभी आई हुई है खबर सुन के। यही तो होगा ना, दूर से ही तो बम ब्लास्ट करेगा, ना कि वहाँ खड़ा रहेगा। नहीं, मैं शहर में ही तो नहीं थी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो भी तुम उससे प्यार करते थे या पसंद करते थे। रिसेंट उसका शादी हुआ और तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसका बच्चा भी होने वाला था और ये तुम्हें और भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए मौका देख के जब जीवन नहीं था
तब तुमने जंकुक को मारने की कोशिश की, लेकिन बीच में जिमिन आ गया और वो मर गया। जो भी बोलोगे वही सच हो जाएगा क्या? अगर ये मैं कभी सोचती तभी जिमिन मुझे मार देता। वो आंखें देख के ही लोगों की सोच जान सकता था। हाँ, वैसे जिमिन है बहुत ही चालाक। बाहर से कोई यहाँ बॉम्ब लेके घुसेगा ये तो पॉसिबल नहीं, पर अंदर से कोई, हाँ अंदर से ही लिया गया है वो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमें उसके बेसमेंट से बारूद और कुछ हथियार मिले हैं। लगता है वो अंडरग्राउंड के साथ कहीं से जुड़ा था। क्या जिमिन? ऐसा तो नहीं कि वो माफिया जीएम के अंडर काम करता हो? मैं जा रहा। नहीं प्लीज जिनू। हेलो मम्मी जी। बेट इतना सब हो गया और अब पुलिस आके सुगा को पकड़ के ले गए। क्यों? वो लोग कह रहे थे कि इसने इसका भाई का खून किया। क्या? ठीक है मैं देखती हूँ। इसे क्यों पकड़ा है तुम लोगों ने? ये जिमिन मर्डर केस में सस्पेक्ट है। हो ही नहीं सकता, ये तो उसका अपना भाई है। और उससे भी बड़ी बात, ये तो अब नॉर्मल है। इसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा है और इस केस में तो ऑलरेडी काम चल रहा है। सॉरी मैडम, हम तक ये बात नहीं पहुंचा। आपको जो कहनी है कल कोर्ट में कहिएगा प्लीज। कल कोर्ट में? जी हाँ, कल सुबह। जीन, हमारे पास सिर्फ आज रात का समय है। जिमिन की बीवी ने केस की है और वहाँ शुगर फंस गया है। जल्दी से इस हवेली की तलाशी खत्म करो। अगर कुछ ऐसा मिले जिसमें तुम लोगों को शक हो वो हमारे पास ले आना। ये हवेली कितनी बड़ी है, पूरा सर्च करना तो बहुत समय की बात है। यहाँ पर जो बम यूज किया गया है ये ज्यादा असरदार तो नहीं है। आसपास की जगह को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। सिर्फ 2 ही बम फटे हैं। तो इतनी जल्दी पूरे हवेली में आग फैला कैसे? ये क्या? ये तो तेल है। कोई चोरी छुपे आके इतना कुछ कर सकता है? तभी जिनको ऊपर के फ्लोर में खिड़की के पास एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये जरूर हाथापाई में हुआ होगा। जिन देखो, मुझे रिमोट मिल गई। यहाँ देखे जरा, इसमें ज्यादा खर्च तो नहीं है। मतलब किसी ने इसको जानबूझ के नहीं तुड़वाया। ये गिर के टूटा है। हमें ये इस झाड़ी में मिली। इसके ऊपर तो वही खिड़की है। देखिए, हमें ये सब मिले हैं। टिश्यू पेपर, पेन, कागज, ये सब क्या है? मतलब जो भी मिलेगा वही उठा के ले आओगे? जरा रुको तो, ये दवाई? ऐसे पक्के सबूतों को कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? योर ऑनर, शुगा ने ही जिमिन का खून किया है। इसके बहुत सारे एविडेंस हैं। पहला, जिमिन के मेंशन में बाहर से घुसने का परमिशन सिर्फ उसके भाई और मैनेजर की थी और मैनेजर शहर से बाहर गई हुई थी। जिमिन के कॉल लिस्ट में भी लास्ट कॉल उसका शुगा के साथ ही था और जिमिन मरने के बाद सारे प्रॉपर्टी शुगा के नाम जाता है। ये जरूर इसका कोई साजिश है। नहीं तो कोई अपने फैमिली, अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे भाई के नाम सब कर दे सकता है? यही उसका प्लान था कि वो धोखे से जिमिन से उसके सारी प्रॉपर्टी लिखवा ले और इसके बाद उसे मार डाले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उसके दिमाग एक 5 साल के बच्चे जैसा है। एक बच्चा भला इतना कुछ कैसे सोच सकता है? और ये रही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और उसके आसपास के सारे लोग ये जानते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिमागी प्रॉब्लम कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है इसे डबल आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो तो इसे पता ही नहीं चलेगा इसने खून कर दिया। और एक आदमी अपना जैसा रूप लोगों के सामने दिखाना चाहता है, लोग वैसे ही उसे जानते हैं और ऐसे हजारों प्रिस्क्रिप्शन पैसों से लिया जा सकता है। और मैं इसके पिता से इसके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। शुगा को कोई भी भूल जाने का बीमारी है क्या? जैसे कि वो कुछ भी भूल जाता है बहुत आसानी से। हाँ थोड़ा। हाँ योर ऑनर, वो खुद ही भूल जाएगा ये सब करके। और हाँ, जिमिन और शुगा के बीच बॉन्डिंग कैसा था? वो दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे। भाई भाई के बीच में जो क्लोजनेस है वो नहीं, उतना नहीं। अब देखिए योर ऑनर, उन दोनों के बीच में ये भाई भाई वाला तो कोई रिश्ता ही नहीं था और इसीलिए मरने के बाद भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मिस्टर शुगा, आपको एक भूलने का बीमारी है। अब दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग नहीं था और आप उससे जलते थे। यह क्या सच है? हाँ, अब मैं बुलाना चाहता हूँ जिमिन की वाइफ को जिसके अंडर शुगा काम कर चुका है। तो जंकुक, आप हमसे प्लीज कहिए कि उसके साथ आपकी रिश्ता कैसी है? हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक दिन उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं जिमिन से प्यार करती थी इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। आप उसका रिएक्शन तो भूलिए। वो उसके बाद बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था। उसने मुझे जबरदस्ती जकड़ भी लिया था। इसके बाद वो सुसाइड भी करने चला था। उस वक्त मैंने उसे बचा ली थी। मुझे क्या पता था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। आपकी शादी के दिन ये जो कह रहा था वो हम सबको प्लीज बताइए। वो चिल्ला रहा था, जिमिन मर क्यों नहीं जाता, वो मर क्यों नहीं गया, ये सब।
तो इतना सब होने के बाद, मतलब शादी के बाद, वो आपके साथ कैसा बर्ताव करता था? मुझे तो उसके सामने गिल्ट हो रही थी, पर मैंने जब उसको देखी, वो मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा बर्ताव कर रहा था। योर ऑनर, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। इसका माइंड हर एक इंसान की तरह नॉर्मल नहीं है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसने जिमिन को रास्ते से हटाने का और जंगकुक को पाने का एक अच्छा खासा प्लान बनाया। अगर वो ये सब नहीं जानता है तो कैसे वो वहाँ तुरंत पहुँच सकता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जिमिन के साथ उसके फोन में जो बात हो रहा था, तब जिमिन ने चीखा था और इसीलिए ही वो वहाँ पहुँचा। क्यों अभी तक क्यों नहीं आई? ये तो बदतर होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो फिर दूसरा बेटा भी खो दूंगी। अब अदालत अपना फैसला सुनाने वाला है। प्लीज थोड़ा रुक जाइए ना। शुगर की तरफ से एक लॉयर आ रही है, उसकी बस सबूत है। प्लीज हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, अदालत 20 मिनट का ब्रेक देता है। देखिए जज साहब, ये लोग अदालत की टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना फैसला सुना दीजिए प्लीज। ठीक है। प्लीज, मुझे कुछ कहनी है। आपने देर कर दी। जज साहब अब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। ठीक है, अब बोलिए। टेम के एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उसे व्हीलचेयर पे बिठाकर सबके सामने लाई जाती है। जज साहब ये देखे, ये है फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा जो खूनी के है। ये मिला है जहाँ बॉम्ब फटा था, वही खिड़की के सामने। और ये जो रिमोट है, ये वही खिड़की के नीचे झाड़ी में। मतलब जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया वो तब वहाँ मौजूद था। तो शक मैनेजर मीरा से चला जाता है और शुगर से भी, वो बाद में आता है। ये कपड़े का टुकड़ा वही इंडिकेट करता है कि वह जिमिन और खूनी का हाथापाई हुआ था और जिमिन किसी तरह उससे रिमोट छीनकर उस खिड़की से बाहर फेंक देता है। दूसरा जो बॉम्ब है वो रिमोट से फटा ही नहीं, वो झाड़ी गिरने से फटी। पूरा हवेली में केरोसिन फैला गया था ताकि आग फैल जाए। चोरी छुपे कोई बाहर का आदमी इतना कुछ नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कहना चाह रही है कि खूनी वहाँ मौजूद था और वहीं पर ही बॉम्ब ब्लास्ट करना चाह रहा था। कोई भला ऐसा क्यों सोचेगा? सुसाइड बॉम्बर, उसका यही प्लान था कि अगर वो मर भी गया फिर भी उसका प्लान कामयाब करके ही रहेगा। उसने ये सोच लिया था कि वो खुद मर जाएगा या फिर इसमें कोई केस ही नहीं होगा, इसीलिए इसने कोई प्रूफ नहीं छुपाया। और खूनी और कोई नहीं, उसकी पत्नी जंगकुक है। तो मिस्टर शुगर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन नॉट ग्रांटेड। तुम क्या याद कर सकते हो जब तुम जंगकुक को बचाए थे तब क्या वो ऐसे कपड़े पहनी थी? हाँ। ये तीसरा वाला सबूत, ये दवाई, ये बच्चे गिराने की दवाई है जो जंगकुक ने खाई थे। अगर इस हादसे में वो बच भी जाए, अगर बच्चा ना बचे इसलिए। और कोई भला ऐसा कब कर सकता है जब इसके साथ उसका कोई नाता ही ना हो। उसने कभी जिमी से प्यार ही नहीं की, उसके करीब जाकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। जंगकुक, अब आप कहिए, इस हादसे के समय आप कहाँ थी और क्या कर रही थी? मैं माफिया जीएम का घर आने का इंतजार कर रही थी। जब जिमिन का गाड़ी मेंशन में पहुंचता है तभी जंगकुक नीचे का बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और केरोसिन के वजह से पूरे घर में आग लग जाता है। और उसकी प्लान के मुताबिक जिमिन दौड़ के अंदर आता है जंगकुक को बचाने के लिए। जब भी जिमिन वो झाड़ी क्रॉस कर रहा था तभी जंगकुक को वो बटन दबानी थी, पर जंगकुक से ये हो नहीं पाई। जंगकुक, जल्दी चलो मेरे साथ, यहाँ खतरा है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी चलो ना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये मुझे दे दो, ये खतरनाक है। जिमिन किसी तरीके से उससे रिमोट छीन के बाहर फेंक देता है और जंगकुक को खींच के वहाँ से ले जा रहा था, पर झाड़ी के नीचे आकर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं हिलती है। जिमिन ये गौर करता है कि जंगकुक बार बार झाड़ी की ओर देख रही थी। तो मेरा शक सही निकला और जंगकुक को वहीं पर छोड़ के जिमिन चला जा रहा था। उन लोगों का मरने का वक्त आ गया था, मर गया तो मेरा क्या। अचानक जंगकुक की बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है और वो जिमिन को खींच के झाड़ी के नीचे फेंकती है। झाड़ी तब गिरने ही वाली थी, इसलिए जंगकुक जल्दी सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। जंगकुक बहुत कमजोर होने की वजह से सीढ़ियों से फिसल जाती है। जंगकुक, तुमने एक नहीं दो जान ली है। जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं उसे गिना नहीं जाता। क्यों, वो भी एक जान है ना? उस जानवर के बच्चे को मैं पैदा करती? कभी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा?
5 साल पहले की बात है। भैया अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो ऐसे ही बाहर थोड़ा टहल के आता हूँ। देखो भैया, मुझे पता है तुम पैसों के लिए अपने जान के रिस्क ले रहे हो। क्यों? मैं मॉम डैड को खोने के बाद तुम्हें खोना नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा कुकी। देखो मुझे और थोड़ी सी पैसों की जरूरत है, इसके बाद मैं और इसकी कम नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो ना, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। देख, मैंने तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसलिए अच्छा जॉब नहीं कर पाता, पर तेरा सपना पूरा करना चाहता हूँ। इसके बाद तू एक अच्छी जॉब लेगी और हम दोनों खुशी खुशी बाकी जिंदगी जी पाएंगे। हमें अब और ऐसा नहीं रहना पड़ेगा कुकी। तो तुम पिंकी प्रॉमिस करो कि यही लास्ट है और कभी नहीं जाओगे। ठीक है पिंकी प्रॉमिस। अगर तुमने तोड़ा ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ज्यादा दूर नहीं जा रहा, वो पास वाली जंगल के सामने वाले गैरेज में। 1 घंटा हो गया, इतना देर तो नहीं होना चाहिए था। कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? मैं जल्दी जाती हूँ, फिर पुलिस को कॉल करूंगी। पूरा गैराज में आग चल रहा था और वहीं पर से जंगुक को एक काली माइक्रोबस जाती हुई दिखी। भैया कहाँ हो तुम? क्या अंदर हो? वहाँ कुछ लोग आके आग बुझा रहे थे। जंगुक को जेहोब दिखता है एक चेयर से बंधा हुआ और उसका पूरा शरीर आग में जल चुका था। भैया किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म? क्या कहा तुमने? जेब मतलब माफिया किंग जेब? जो भी माफिया जेब के साथ पंगा लेगा उसका तो यही हालत होगा। उसने मेरी एक लौता फैमिली, मेरे निर्दोष भाई को मार डाला। तब से मैंने ठान ली कि मैं माफिया जेम का कत्ल करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद की जान भी देनी पड़े। इसके लिए क्या क्या नहीं की मैंने। जिससे प्यार की उसी के ही भाई से शादी की, अपने खुद को उस जानवर के हाथों सौंप दी। असल में मैंने तो उसका एक्सीडेंट भी करवाई थी, पर वो उस दिन बच गया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उस रात के बारे में। असल में वो एक हादसा था। ए रुक, ये सूटकेस हमारे हवाले कर। आपको एक कोड बोलना होगा। ये देख रहा है? सर फोड़ दूंगा तेरा। ये लीजिए बॉस। सर देखिए, ये तो वही है। मतलब सच में? इसने माफिया जेम के साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। किसने भेजा तुझे? मुझे नहीं पता। क्या? तो ऐसे नहीं बोलेगा। फिर वो लोग जेहूब से बातें निकालने के लिए उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। उसका नाम चेहरा कुछ भी नहीं देखा मैंने। उसने सिर्फ मुझे कहा था कि ये ले जाने के लिए। उसके सामने वाला आदमी हवा में फायर करता है। अनजाने में वो एक गैस सिलेंडर में लग जाता है और उनके सिगरेट के वजह से वहाँ आग लग जाता है। बस जल्दी चलिए, यहाँ से आग लग गया, लोग आ रहे हैं। उस आदमी का क्या हुआ? उसने कुछ कहा? नहीं, मुझे लगता है उसे सचमुच नहीं पता था। वो कभी जानबूझकर किसी को जान से नहीं मारता था और हम सब पर भी ये रूल जारी था। मैं जानता था जिमिन कभी किसी निर्दोष को मार नहीं सकता। अब तुम्हें पता चला, अगर माफिया जेम ना ही होता तो ऐसा कोई हादसा होता ही नहीं। तो कोई दूसरे की वजह से होता तो मैं उस दूसरे को मारती। सारे सबूत और गवाहों को सामने रखते हुए अदालत ये नतीजे पे पहुंचता है कि जिमिन को कत्ल करने के वजह से जंगुक को 25 साल की जेल दिया जाता है। क्या? माफिया जीएम का मर्डर किया इसने? इसे तो कोई सजा ही नहीं देना चाहिए था। वैसे खुद केस करके खुद बच जाना कैसी लगती है? अगर तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करती तो मैं भी केस नहीं करती। वैसे भी मुझे तो मरनी ही थी, इसलिए तुमने इतने जल्दी कोर्ट फिक्स की है ताकि हम कुछ अच्छी तरीके से खोज ना पाए। वैसे तुम खुद बचने के लिए शुगर को पकड़वा देती। क्या ये है तुम्हारी प्यार? पागल कहीं। मैं किसके लिए खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था? इसमें सब कुछ घूम क्यों रहा है? डॉक्टर ने कहा है कि तुम अगर चलने की कोशिश करो तो चल पाओगी। नहीं, मैं पैर रखूंगी और ऐसे टूट जाएगी। मैंने आज कुकीज बनाए थे। बहुत टेस्टी है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे दो यहाँ पर। और ये रहा लास्ट वाला। नहीं शिखा, ठीक है तुम अपने पैरों में खड़ी हो। शिखा, मैं चल सकती हूँ अब। तो फिर से मेरे गोदी में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें उठाते थक गया। क्या? तुझे मैं देख लूंगी। और तुझे क्या लगा?
मेरे टांग ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हारा गोदी छोड़ दूंगी? कभी नहीं। चलना भी बहुत मुश्किल काम होती है। वैसे मैंने शादी क्यों की है? तुम ऐसे क्या देख रही हो? उसे कुछ होता नहीं या फिर होता है समझता नहीं, यही होगा। खाली डब्बा है ना। ओह, मुझे एक चीज याद आई। तब तुम्हारे लिए केस लड़ने की वजह से तुम कुछ देने वाले थे क्या? अरे मैं जो पैसे नहीं ले रही थी तब। चुम्मी? ये क्या था? चुम्मी? नहीं, तुम झूठ कह रही हो। ये चुम्मी नहीं है। मैं जानता हूँ चुम्मी कैसा होता है। ये कुछ और है। ये खास चुम्मी है जो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकती हूँ, समझ के? आपसे कोई मिलने आया है। शुगर क्या? तुम भी? तुम दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे साथ बिताए हुए वो घिनौने पल याद करके मैं बैठा रहूंगा? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इतने दिनों से तुमसे कोई मिलने नहीं आया ना? वैसे भी तुम जैसी लड़की के साथ कोई क्यों मिलने आएगा? कोई है भी तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है कि जब तक तुम निकलोगी तब तक कोई तुम्हारा इंतजार करेगा? कोई कभी नहीं करेगा। मैं हर समय तुम्हें मिस करता हूँ जानकू। वो दोनों वहाँ से निकलने के बाद ही तुम बाहर रो रो के उसकी सजा कमा रहे थे और अंदर जाके उसे ये सब कह दिया। कब से तुम ऐसे जिमिन की तरह बात करने लगे? जिमिन हमेशा मेरे साथ ही है। मैं जंगकुक को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ है, कैसी है। अब जब मैं ये सब कह के आया हूँ ना, उससे बहुत फर्क पड़ेगी। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सब।